क्या कभी आपने आईने में खुद को देखा है और जो इंसान सामने दिख रहा है उससे नफरत महसूस की है? क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए आपको ऐसा लगा है कि शायद मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूं? शायद मुझ में ही कोई कमी है जिसके कारण कोई मुझसे जुड़ नहीं पाता? या शायद मैं बना ही अकेला रहने के लिए हूं? अगर आपने ये दर्द महसूस किया है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क प्रवाह में, जहां हम जीवन के उन गहरे सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो हमें अंदर से परेशान करते हैं। आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। आज हम बात करेंगे कि खुद से प्यार कैसे करें, वो भी तब जब आपको लगे कि आप प्यार के लायक ही नहीं हैं। जब दुनिया ने या शायद आपने खुद ने ये मान लिया हो कि यू आर अनलवेबल। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट आप दुनिया के शोर को बंद कर दें और सिर्फ मेरी आवाज़ और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फीलिंग, ये एहसास कि मैं अनलवेबल हूं, ये आता कहां से है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो ये सोचकर पैदा नहीं होता कि मैं बुरा हूं या मैं प्यार के लायक नहीं हूं। एक बच्चा सिर्फ प्यार जानता है। तो फिर ये जहर हमारे अंदर कहां से आया? अक्सर ये आवाज हमारी अपनी नहीं होती। ये वो आवाजें होती हैं जो हमने बचपन में सुनी, स्कूल में सुनी या किसी टूटे हुए रिश्ते के बाद सुनी हो सकता है किसी ने आपसे कहा हो कि तुम काफी नहीं हो या तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, और धीरे धीरे आपने उनकी बातों को अपना सच मान लिया। पर आज तर्क प्रवाह पर हम उस झूठे सच को तोड़ने वाले हैं। सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो है स्वीकार करना। रिजेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस। जब हम खुद को अनलवेबल फील करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है खुद को बदलने की कोशिश करना। हम सोचते हैं कि अगर मैं पतला हो जाऊं, या अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा लूं, या अगर मैं ज़्यादा स्मार्ट बन जाऊं तो शायद मैं प्यार के लायक बन जाऊंगा। लेकिन ये गलत रास्ता है। खुद से प्यार करने की शुरुआत खुद को बदलने से नहीं, बल्कि खुद को पहचानने से होती है। इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है जो बहुत दर्द में है। क्या आप उससे ये कहेंगे कि पहले तुम परफेक्ट बनो तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा? नहीं ना। आप उसे वैसे ही अपनाएंगे जैसा वो है। तो फिर आप खुद के साथ इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? खुद को गले लगाना सीखें, अपनी कमियों के साथ, अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ। क्योंकि जब तक आप अपने घावों को छुपाते रहेंगे वो कभी भरेंगे नहीं। उन्हें हवा लगने दीजिए। उन्हें स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझ में कमी है, पर मैं फिर भी इंसान हूँ और मैं प्यार का हकदार हूँ। अब आते हैं दूसरे गहरे पॉइंट पर, जो है अपने अंदर के आलोचनात्मक आवाज को पहचानना। हम सबके अंदर एक क्रिटिक बैठा है, एक ऐसी आवाज जो हर वक्त हमारी गलतियां गिनती रहती है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो आवाज चुप रहती है, पर जैसे ही आपसे कोई गलती होती है वो आवाज चीख कर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो। इस आवाज को हमने इतना सुना है कि अब हमें लगता है ये हमारी अपनी सोच है, पर यह सच नहीं है। ये आपका डर है जो बोल रहा है। अगली बार जब ये आवाज आई कि तुम अनलवेबल हो, तो उस आवाज से सवाल करो। पूछो कि इसका सबूत क्या है। क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो परफेक्ट है? नहीं। तो फिर मुझसे परफेक्शन की उम्मीद क्यों? ये आवाज एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है। आपको बस उस टेप को बंद करना है और एक नया गाना चलाना है। एक ऐसा गाना जो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने अतीत के लिए खुद को माफ करना। हम में से बहुत लोग इसलिए खुद से नफरत करते हैं क्योंकि हमने पास्ट में कुछ गलतियां की होती हैं। हमें लगता है कि हमने किसी का दिल दुखाया था या हमने कोई मौका गवा दिया था, और इसलिए हम सजा के हकदार हैं। हम सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को पनिश कर रहे होते हैं, खुश न रहकर। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, उस वक्त आपके पास जो समझ थी, जो हालात थे, आपने वही किया जो आपको सही लगा। आज आपके पास नई समझ है, आज आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अपने पुराने वर्जन को आज की समझ से जज करना नाइंसाफी है। माफी दूसरों के लिए नहीं होती, माफी अपने लिए होती है। जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आप वो हैवी बैग, वो भारी बस्ता अपने कंधों से उतार नहीं पाएंगे। और जब तक वो बोझ आपके कंधों पर है, आप खुलकर सांस कैसे ले पाएंगे? खुद से कहिए कि मैंने गलती की क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। चौथा पॉइंट है बाउंड्रीज, यानी सीमाएं तय करना। अक्सर जो लोग खुद को अनलवेबल फील करते हैं वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सबको खुश रखेंगे, सबकी बात मानेंगे, तो शायद बदले में उन्हें थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा। वो अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन सच कड़वा है। लोग पैदान की इज्जत नहीं करते, लोग उनकी इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं। जब आप ना कहना सीखते हैं
जब आप ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे मंजूर नहीं है, तो आप दुनिया को सिग्नल देते हैं कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ आईने में देखकर मुस्कुराना नहीं है। खुद से प्यार करने का मतलब है उन लोगों से दूर हो जाना जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलना जो आपकी शांति भंग करती हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और जब आप खुद की बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि आप वाकई में कीमती हैं। 5वां पॉइंट है खुद की देखभाल करना। एक पेरेंट की तरह सोचिए, जब आप छोटे थे और गिर जाते थे, तो आप क्या चाहते थे? कि कोई आपको डांटे या कोई आपको उठाकर प्यार करे। हमारे अंदर आज भी वो छोटा बच्चा जिंदा है, जो डर रहा है, जो अकेला महसूस कर रहा है। उस बच्चे को एक स्ट्रिक्ट टीचर की जरूरत नहीं है, उसे एक प्यार करने वाले पेरेंट की जरूरत है। और वो पेरेंट अब आपको बनना होगा। खुद से प्यार करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है छोटे वादे पूरे करना। जब आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और आप उठ जाते हैं, तो आप खुद में विश्वास पैदा करते हैं। जब आप वो जंक फूड नहीं खाते जो आपको बीमार करता है, तो आप अपने शरीर को बताते हैं कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। ये छोटे छोटे एक्ट्स, ये डेली के रूटीन दरअसल प्यार के सबूत हैं। खुद को ट्रीट दीजिए, अकेले घूमने जाइए, वो किताब पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते थे। दूसरों का इंतजार मत कीजिए कि वो आएंगे और आपको खुश करेंगे। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। छठा पॉइंट है कंपैरिजन के जाल से बाहर निकलना। आज के सोशल मीडिया के दौर में खुद को अनलवेबल फील करना बहुत आसान है। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, सब खुश है, सबके पास परफेक्ट पार्टनर है, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही अंधेरा है। लेकिन याद रखिए, आप लोगों की हाईलाइट रील देख रहे हैं, उनकी बिहाइंड द सीन्स नहीं। हर हंसती हुई तस्वीर के पीछे एक लड़ाई हो सकती है, हर सफलता के पीछे हजारों आंसू हो सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि हर फूल के खिलने का वक्त अलग होता है। अगर आप गुलाब हैं तो आप कमाल नहीं बन सकते, और कमाल बनने की कोशिश में आप अपनी खुशबू खो देंगे। आपका सफर आपका है, वो यूनिक है, उसमें उतार चढ़ाव है, और वही उसे खूबसूरत बनाता है। और आखिरी पॉइंट जो मैं तर्क प्रवाह के माध्यम से आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि प्यार कोई मंजिल नहीं है, ये एक आदत है। हमें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से खुद से प्यार करने लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको फिर से बुरा लगेगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप फिर से खुद को कोसोगे, और ये नॉर्मल है। हीलिंग लीनियर नहीं होती, हीलिंग एक चक्रव्यूह की तरह होती है। हम घूम फिर कर वहीं आते हैं, लेकिन हर बार हम थोड़े बेहतर होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। जब भी आपको लगे कि आप फिसल रहे हैं, तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए, बस वापस आइए उस सांस पर जो आप ले रहे हैं, वापस आइए इस पल में। याद रखिए दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वही ऊर्जा, वही एनर्जी जिसने तारों को बनाया है, जिसने पहाड़ों को खड़ा किया है, वही एनर्जी आपके अंदर भी बह रही है। अगर ये ब्रह्मांड बेकार चीज़ें नहीं बनाता, तो आप बेकार कैसे हो सकते हैं? आपका होना ही इस बात का सबूत है कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपका प्यार, आपकी हंसी, आपके आंसू, सब कुछ कीमती है। किसी और के वैलिडेशन का इंतज़ार मत कीजिए, किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आप प्यार के लायक हैं। आप प्यार के लायक हैं क्योंकि आप हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मैं जानता हूं कि ये बातें सुनना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। आज, अभी, इसी वक्त। एक छोटा सा काम कीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद एक बार शीशे में देखिए, और शायद आपको वो इंसान पसंद ना आए, शायद आपको उससे प्यार ना हो, पर कम से कम उससे नफरत मत कीजिए। बस उसे देखिए और कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये खुद से दोस्ती करने का पहला कदम है, और दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है। अगर आज की इस गहराई भरी चर्चा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई है जो आपके दर्द को समझता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम इनफ, ताकि आपका दिमाग इस बात को रजिस्टर कर सके। तर्क प्रवाह पर हम ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे जो आपकी रूह को सुकून दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि आप अनमोल हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नए तर्क के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।